तो हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने पर शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने की तैयारी है। प्रदेश के सभी 22 जिलों में से करीब 50,000 लोग बसों के जरिए शपथ ग्रहण स्थल पर पहुंचेंगे। सभी बसों में फूड पैकेट बांटे जाएंगे। ये सब सरकारी खर्च पर किया जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है। हरियाणा में बीजेपी का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। जिस तरीके से राजनीतिक इतिहास बना है कि कोई पार्टी कोई सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। हमारे साथ पानीपत जिले के बीजेपी अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी हैं। पहली दफा हुआ है कि पानीपत की चारों सीटें बीजेपी जीती है। ये सौभाग्य है हमारा कि करते हो तुम प्रभु नाम मेरा हो रहा है। ये तो सब जनता है करने वाली, और जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है। और उस जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चारों विधानसभाएं जो जितवाई हैं, उसके लिए हम जनता के ऋणी हैं। और ये ऋण नायब जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट करवाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये ऋण हम उतारेंगे। 2014 की बात करें, 19 की बात करें, लोकसभा की करें, विधानसभा की, कॉरपोरेशन की बात करें, बीजेपी का गढ़ रहा है पानीपत। जिस तरीके से मेयर को वोट मिले, सांसद को मिले, गढ़ रहा है। और इस बार तो सारे रिकॉर्ड ही टूट गए कि 4 की 4 विधानसभा और समालखा में पहली दफा कमल खिला है। बिल्कुल, ये हम सब के लिए स्वाभाविक है, गौरवान्वित होने का अवसर है कि एक हम पानीपत शहर भी जीतते थे, ग्रामीण भी जीतते रहे हैं और इसराना भी जीते हैं। लेकिन समालखा हम हरियाणा बनने के बाद सन 1966 के बाद से लेकर अब तक कभी समालखा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। लेकिन इस बार एक रिकॉर्ड टूटा है कि हमने चारों की चारों सीटें जीती हैं, बल्कि एक अच्छे मार्जिन से जीती हैं। ये भी एक रिकॉर्ड बन रहा है कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में 50,000 लोग, आज तक ऐसा हुआ नहीं। बड़ा मतलब उत्सुकता है, कौतूहल है लोगों में। 50,000 लोग, पानीपत से मेरे को पता लगा 5,000 लोग जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी एक जननायक बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है, जनता की नब्ज को पहचानने वाली पार्टी है। और जनता का जब नेता मुख्यमंत्री बनता है और जनता उसमें शामिल ना हो तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अब सीनियर डिप्टी मेयर रहे हैं, लोगों की बहुत नाराजगी थी। प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र और चीजें थी, स्टाफ नहीं है, धक्के हैं, दलाली है, बहुत सारी। लोगों को इतनी नाराजगी के बावजूद लोगों ने बीजेपी का साथ दिया है। अब तीसरी बार सरकार बनी है, ये वायदा करते हो पानीपत, पूरे पानीपत जिले से, कि जो नगर निगम की जो छवि है, जो साख है, कभी बनी नहीं। बहुत ज्यादा गड़बड़ियां रही हैं, छवि बनी नहीं इस संस्था की। अब सरकार बहुमत से बनी है, इस बार पानीपत नगर निगम की छवि भी उजली हुई नजर आएगी। 100% जो कमियां पीछे रही हैं, हम उन कमियों से कभी इनकार तो करते नहीं कि कमियां नहीं रही। कमियां स्वाभाविक है, कमियां रही हुई हैं। और लेकिन उन कमियों को दूर करने का हमारा पहले भी प्रयास रहा है, आज भी प्रयास है और हमेशा प्रयास रहेगा। आपके माध्यम से मैं इस शहर की जनता को आश्वस्त करता हूं कि हमारे चारों विधायक जो आप लोगों ने चुने वो कर्मठ हैं, मेहनती हैं। और इस चुनाव में, जो ये विधानसभा का चुनाव था, इस चुनाव में कुछ गंद भी हटा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कर गए हैं, तो मतलब कुछ सफाई भी हुई है और सफाई होती भी रहनी चाहिए। आने वाला जो समय है, नगर निगम का हो या समालखा नगर पालिका का हो या और भी प्रशासनिक दुरुस्त करने की वो हो, हमारे चारों जनप्रतिनिधि मिलकर और खुद मैं भी एक संगठनात्मक दृष्टि से भी उनके साथ जो भी मैं कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे। आखिरी सवाल, विपक्ष, चारों सीटें आपने जीती हैं, लेकिन विपक्ष भी है, उनके चारों हारे हैं। वो लगातार आरोप लगा रहे कि ईवीएम्स में गड़बड़ी हुई है लगातार। मतलब मैं भी उनको कहता हूं कि आप सबूत दो, अगर आपको सबूत मिलते, आप साबित करते, तो कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा इसका। क्या कहेंगे आप? देखो, कांग्रेस पार्टी के पास इसके अलावा और है क्या कहने को, लेकिन वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते। वो जिस प्रकार से गुंडागर्दी पर उतर आए थे, जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ताओं ने आम गरीब दबे कुचले मजदूर आदमी को ये कहना शुरू कर दिया था कि हमारी सरकार आने दो, हमारी सरकार आ रही है, तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें देख लेंगे। एक गरीब मजदूर जब ये कहता था कि मैं तो भाजपा को वोट दूंगा, कि दे, हमारी सरकार आ रही है, देख लेंगे, तो वो जो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, उनकी जो गुंडागर्दी के खिलाफ जो जनता ने जनादेश दिया है, उनको अपने अंदर झांकना चाहिए। मतलब ऐसे शब्दों को
जिस तरह से उन्होंने जनता के प्रति असभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया, अहंकार भरे शब्दों का इस्तेमाल किया। एक वक्त ये भी आया था जब रिजल्ट नहीं आए थे, शायद मायूस थे, या इनके बारे में मीडिया में आया था कि कार्य मुक्त होना चाहते हैं, शायद इसका मतलब दूसरी तरह समझा जा रहा था। लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद जब बल्ले बल्ले हुई तो बहुत फक्र महसूस कर रहे हैं और मेरे को लगता है अब इनकी तरक्की भी होगी। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।